बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी मोहम्मद मुर्तज़ा, केमिस्ट्री टीचर, ब्रिटेन इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 15 का 14 लेसन है, जो बेसिकली डिपेंड कर रहा है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के अंदर। हमारा जो टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स है। अगर हम एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स है। एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है, राइट द यूजेस ऑफ फर्टिलाइज़र। चूँकि एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं तो इसलिए हमने सबसे पहले उसका शॉर्ट क्वेश्चन लिख लिया कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ फर्टिलाइज़र्स। नंबर 2 पे हमने लिखा डिफाइन पेस्टिसाइड्स एंड राइट इट्स यूजेस। फिर नंबर 3 पे हमने लिखा राइट द इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स। एंड नंबर 4 पे हमने लिखा हाउ डिकेइंग प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन। ये 4 क्वेश्चन जो मैंने लिखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और इनमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। अब सबसे पहले आता है व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स। तो उसमें सबसे लिखा वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट इज़ बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। इट मीन फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, दीज आर कॉल्ड द एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स। दीज सब्सटेंस डिजॉल्व इन सॉइल, डिजॉल्व इन वाटर and these substance make the water polluted। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले है व्हाट आर द यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर, राइट द यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर। नंबर 1, फर्टिलाइजर आर यूज टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। नंबर 2, डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। एंड नंबर ऑफ द सॉइल बिकॉज ऑफ इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द रिसेंट ईयर। डियर स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन उसने बताई। उसने ये कहा कि चूँकि दिन ब दिन हम जो है, पहले अगर हम देखते थे तो हमारे पास पूरे साल में 2 फसलें होती थीं, एक सर्दियों की एक गर्मियों की। अब हम कोशिश करते हैं कि साल में हर 3 महीने बाद हमारे पास फसल हो, यानी कि अब हम साल में 4 दफ़ा फसलें लेते हैं। तो इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप करते जा रहे हैं, यानी कि फ़सलों की ज़्यादा पैदावार हासिल कर रहे हैं। इन ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए डेफिनेटली हमें फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की वजह से सॉइल के अंदर जो है वो फास्फोरस की और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इंटेंसिव कल्टीवेशन जो ले रहे हैं तो वो जैसे ही डेफिशिएंसी होती है, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए फिर हम यूज़ करते हैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन से रिलेटेड फर्टिलाइज़र होती हैं वो यूज़ करते हैं, फास्फोरस से रिलेटेड फर्टिलाइज़र होती हैं वो यूज़ करते हैं। तो इनका बेसिकली पर्पस ये होता है कि ये जो डेफिशिएंसी होती है इन दोनों सब्सटेंस की, नाइट्रोजन और फास्फोरस की, उसको कंप्लीट कर देते हैं, उसको पूरा कर देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स मिलती हैं, जिससे एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मिलती जाती हैं। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड पेस्टिसाइड्स। अब फर्टिलाइज़र के साथ साथ हम पेस्टिसाइड भी यूज़ करते हैं। डेफिनेटली जब भी ज़्यादा पौधे क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और वो अपने मौसम से हटकर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उनके अंदर जो है वो कोल्डनेस को और हॉटनेस को रेजिस्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। तो उस रेजिस्टेंस को भी पूरा करने के लिए फिर उनके ऊपर बहुत सारे जो है माइक्रोब जो है वो अटैक कर देते हैं। पेस्ट वो अटैक कर देते हैं, पेस्ट अटैक कर देते हैं। उन पेस्ट्स को मारने के लिए फिर हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे यूज़ करते हैं। ये पेस्टिसाइड्स आर यूज आइदर डायरेक्टली टू किल और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट। Pests may be the weeds, herbs, insect, fungi, viruses. They all are damage the crops and transmit the disease both to the human being and animals। अब हुआ यूँ, डेफिनेटली मैंने अभी आपको बताया कि जब हम एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लेते हैं तो उसमें हम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या डाल देते हैं, हम खाद डालते हैं, जिससे प्लांट जो है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करके बाहर आ जाता है। तो बाहर गर्मी होती है, वो उसको जो है ना रेजिस्ट नहीं कर पाता। फिर उसके साथ या तो सर्दी होती है, फिर उसे बियर नहीं कर पाता। इन तमाम चीज़ों को बियर करने के लिए, उसको इनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शो करने के लिए फिर हम उसके ऊपर पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम पेस्ट को किल भी कर सकें। जैसे उसने कहा कि हमारे पास वीड्स हैं, हर्ब्स हैं, इंसेक्ट हैं, दीज आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। पेस्ट को हम किल करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स जो है वो सोल्यूशन की फॉर्म में भी डालते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे भी डाल देते हैं, या जब हम बीज बो रहे होते हैं तो उस वक्त भी वहाँ मिट्टी में डाल देते हैं, जिससे जो है उनकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अपना गर्मी को बियर करने की एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्लांट आसानी से ग्रो कर जाते हैं।
जाता है। तो फिर यहाँ पर ये हुआ कि पेस्टिसाइड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि या तो हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकें या फिर उन्हें किल कर सकें। जैसे कि आजकल हमारे पास लोटस का एक हमला हुआ है जिसे टिड्डी दल कहते हैं। वो एक लश्कर पूरा आता है और वो प्लांट्स को क्या पूरे के पूरे खेतों को क्या कर जाता है, खा जाता है, जिससे पूरी की पूरी फसलें जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो इस किस्म के जितने भी पेस्ट होते हैं उनको किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम प्रॉपर फसलों को ग्रो कर सकें, उनके अंदर डेफिशिएंसी ना हो सके और ख़ुराक की किल्लत ना हो सके। अगर हम इनके इफेक्ट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 पे अगर आप देखें तो वो कहते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप कॉजेज द केमिकल्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू सीप इनटू द ग्राउंड वाटर, कॉमनली कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। अब व्हाट इज़ द लीचिंग प्रोसेस? अभी उसने कहा सीपिंग द डिफरेंट केमिकल्स लाइक फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स इन ग्राउंड वाटर। नीचे जो ज़मीन के नीचे पानी है उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का मिल जाना, फर्टिलाइज़र का मिल जाना और कतरा कतरा करके नीचे एब्जॉर्ब होना, सीप डाउन होना, इस किस्म के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लीचिंग प्रोसेस। दैट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस और ये बहुत टाइम लेता है, लेकिन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वाटर को क्या करता जाता है? पोल्यूटेड करता जाता है। इसलिए कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के वाटर को यूज़ नहीं करना चाहिए फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, क्योंकि ये जितने भी केमिकल्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे क्या होते जाते हैं? सीप डाउन होते जाते हैं थ्रू द लीचिंग प्रोसेस और वाटर को पोल्यूटेड कर देते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। द हाईली नाइट्रेट कंटेंट इन ग्राउंड वाटर इज़ मेनली बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन ऑफ रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड। तो ये बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर जो है ना वो डेफिशिएंसी काज कर देते हैं, बहुत सारी फसलों को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है एग्रीकल्चर फील्ड में। उसके बाद नंबर 2 में देखें रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड वेयर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड इंटर इनटू द पॉन्ड्स, स्ट्रीम और रिवर। ये एक और क्वेश्चन भी है, यहाँ लिखा जाता है हाउ डिकेइंग प्लांट कंज्यूम ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कैसे कंज्यूम करते हैं? तो यहाँ वो कहता है कि जैसे ये फर्टिलाइज़र नीचे जाते हैं वहाँ फास्फेट और नाइट्रेट के साल्ट्स पड़े होते हैं। फास्फेट का काम होता है कि ये एल्गी की ग्रोथ को रैपिडली इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से उसकी एक लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की, वहाँ फोटोसिंथेसिस हो जाती है, ऑक्सीजन जो है वो वहाँ नीचे नहीं जाती, वो ऊपर से ऊपर आ जाती है, वाटर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, जिससे अंडर द एल्गी डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गी क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है और इससे एक्वेटिक प्लांट भी जो है वो डैमेज हो जाते हैं, एक्वेटिक लाइफ भी है वो डैमेज हो जाती है, एक्वेटिक एनिमल भी डैमेज हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस पूरे टॉपिक में देखें तो हमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन मिले थे, जिसमें नंबर 1 क्या था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। तो हमने कहा था टू इम्प्रूव द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस वो यूज़ द अपना फर्टिलाइज़र। नंबर 2 फॉर वो यूज़ द फर्टिलाइज़र टू इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की वजह से भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। नंबर 2 पे हमने कहा था कि राइट द यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड्स के बारे में हमने कहा कि पेस्टिसाइड डायरेक्टली किल और कंट्रोल द पेस्ट मीट भी हैं, हर्ब भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, ऑल दीज इंक्लूड एंड डिस्ट्रॉय द एग्रीकल्चर फील्ड। उसके बाद फिर हम चले गए इफ़ेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इफ्लुएंस। तो बेसिकली 2 इफ़ेक्ट्स हैं। नंबर 1 जो है ऊपर आता है वो है डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, एंड नंबर 2 पे जब हम आते हैं तो वहाँ जो है एक्सेस ऑफ साल्ट, फास्फेट साल्ट और नाइट्रेट साल्ट जो हैं वो काज कर देते हैं रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है और अल्टीमेटली बेटा जी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। शुक्रिया।